Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿਦਾ ਕਿਦੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈटिक मशीन ਵਿੱਚ ਹੀ। एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद एग्जिट पोल पर परिणामों को लेकर दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने आंकलन का पता है, जो हरियाणा में भी ठीक था, महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने एक बार फिर से हरियाणा में 14 विधानसभा में ईवीएम हैक करने का आरोप लगाया है, जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि ये कांग्रेस के झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी में चैप्टर है कि जब हार जाओ तो ईवीएम को लेकर रोना है। ये तो अपने सिलेबस के मुताबिक चल रहे हैं। ईवीएम कांग्रेस के जीने का सहारा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ईवीएम का नाम लेकर रोते रहेंगे और उनके पास कुछ है ही नहीं, और ये तो हर चुनाव में होता है। जब भी कांग्रेस हारती है तो ईवीएम को लेकर रोती है। उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा में ईवीएम खराब हुई तो इनके भी प्रत्याशी जीते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को गुयाना में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मोदी जी को शायद 18 या 19 राष्ट्रों से वहां के सर्वोच्च राष्ट्र का सम्मान मिल चुका है, और ऐसा सम्मान पाने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको सभी राष्ट्रों से ऐसा सम्मान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी देशों से जो संबंध है वो मोदी जी के काल में अच्छे और कारगर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान कि तेलंगाना में जातिगत गिनती का कार्य 70% पूरा हो चुका है, इस पर अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी के डीएनए में देश को खंड खंड करना है। पहले भी इन्होंने किया। इन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया, जो इतिहास की बड़ी घटना है। इन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया, फिर 1984 में सिखों का कत्लेआम कराया। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तब हजारों लोग मारे गए थे। अब ये सारे देश को जातियों में बांटना चाहते हैं ताकि गांव से गांव वाला, गली से गली वाला, शहर से शहर वाला लड़े। ये ऐसा बीज बोना चाहते हैं। अनेकता में एकता भारत की विशेषता, और हमें एक बनकर, भारतीय बनकर रहना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के भाजपा द्वारा लोगों को आवाज देने के वायदे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि अभी सरकार बनी है और शैलजा क्यों परेशान हो रही है। भाजपा जो कहती है वह सब करके दिखाती है। जुलाना में कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के लापता होने के पोस्टर लगने पर अनिल विज ने कहा कि विधानसभा सत्र में जब शपथ लेनी होती है तब वह आई थी, और उसके बाद वह क्यों नहीं आई, इसके बारे में वही बता सकती है, और मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। देखिए, ये कांग्रेस की झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी में चैप्टर है कि जब हार जाओ तो ईवीएम को लेकर रोना है। तो ये तो अपने सिलेबस के मुताबिक चल रहे हैं, रो रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हरियाणा में खराब ईवीएम इस्तेमाल हुई थी तो तुम्हारे भी तो जीते हैं, जो तुम्हारे एमएलए जीते हैं वो भी तो फिर खराब एमएलए मशीनों से जीते हैं ना। तो आप एक एग्जाम्पल सेट करो ना देश के लिए कि अपनी सीटों से रिजाइन कर दो, वहाँ से दोबारा लड़ते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि तेलंगाना में हमारी सरकार ने जातिगत गिनती का 70% से ज़्यादा काम पूरा कर लिया है। इसका इस्तेमाल जो है वो हम नीतियाँ बनाने और सामाजिक न्याय को मजबूत करने में करेंगे। राहुल गांधी जी के डीएनए में है कि देश को खंड खंड करना। पहले भी इन्होंने किया। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया। बहुत बड़ी घटना है इतिहास की, और बहुत बड़ी इन बुद्धिमानों के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि आपने देश का बंटवारा कराया धर्म के आधार पर। फिर आपने 1984 में करवाया धर्म के आधार पर, सिखों का कत्लेआम करवाया और उसको जस्टिफाई ठहराया। राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 3300-3400 आदमी मर गए, इनके लिए सिर्फ धरती हिली। और अब ये सारे देश को जातियों में बांटना चाहते हैं। ये चाहते हैं मोहल्ले से मोहल्ले वाला लड़े, गांव से गांव वाला लड़े, शहर से शहर वाला लड़े। ये ऐसे बीज बोना चाहते हैं। अनेकता में एकता भारत की विशेषता,
हम एक बनकर रहना चाहिए, हमें भारतीय बन के रहना चाहिए। हम भारतवासी हैं, हमें अपने आप को भारतवासी कहना चाहिए, जातों के कहने के बजाय। वहीं कुमारी शैलजा ये कह रही हैं कि भाजपा ने जो आवाज़ देने का वादा किया था वो अभी तक कहीं नजर नहीं आया। अभी तो जुम्मा 4 दिन हुए हैं सरकार बने, तो क्यों शैलजा जी इतना परेशान हो रही है? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, और कहती वही है जो कर सकते हैं। हम करेंगे जो कुछ हमने कहा। पोस्टर्स जो हैं वो इन दिनों लगातार काफ़ी वायरल हो रहे हैं। उसमें लिखा गया है कि लापता विधायक की तलाश विधानसभा सत्र में शामिल नहीं हुई। विधानसभा सत्र में वो जिस दिन शपथ होनी थी उस दिन तो आई थी, मैंने देखा था। उसके बाद वो क्यों नहीं आई, अब इसके बारे में तो वही बता सकती हैं। हो सकता है उन्होंने अध्यक्ष विधानसभा को इसके बारे में कुछ सूचित किया हो, मुझे जानकारी नहीं है। दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, और दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। नहीं, वो तो देखिए, अब इनका जीने का सहारा है ईवीएम, कि उसका नाम ले लेके रोते रहेंगे, और तो कोई बात वो कह नहीं सकते हैं। इसलिए ये तो हर चुनाव में होता है कि जब कांग्रेस हारती है, जब हारने लगती है, तो ईवीएम को लेके रोती है। मोदी जी को शायद 18 या 19 राष्ट्रों से उनके राष्ट्रों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, और ऐसा सम्मान पाने वाले भारत के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको सभी राष्ट्रों से इतना सम्मान मिल रहा है। और सभी राष्ट्रों के साथ हमारी जो संबंध हैं वो मोदी जी के काल में बहुत अच्छे और बहुत कारगर हैं। नहीं, कुलदीप बिश्नोई बड़े नेता हैं, कोई ऐसी नाराज़गी वाली बात नहीं है, पूरी तरह से पार्टी के साथ है।